नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर सारथी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की, आप तैयारी कर रहे हो आरपीएससी की किसी अन्य एग्जाम की, आप तैयारी कर रहे हो अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी एग्जाम की, पटवार, ग्राम सेवक, बैंकिंग, एएसओ, आरए या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप जुड़ चुके हो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म से। ये सीएससी का जो प्लेटफॉर्म है ये डेडिकेटेड है दोस्तों इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स एंड बैंकिंग को लेकर। प्रीवियस में हमने जो भी क्लासेज अपलोड करी है दोस्तों हमारी वन टॉपिक वन क्लास वाली सीरीज के अंदर और बैंकिंग की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर, उन्हीं क्लासों के बिहाफ पे आज हम लेके आए हैं एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों टॉप 20 एमसीक्यूज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ ही आने वाली एग्जाम के लिए वह इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में और बैंकिंग के सेक्टर की जो टॉपिक है बैंकिंग का खास, जिसमें नाबार्ड, एसबीआई और आरआरबी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्लास में। यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है दोस्तों, ये मात्र 20 क्वेश्चन नहीं है, हम हर एक क्वेश्चन का 360 डिग्री पे एनालिसिस करेंगे। तो आपके आज ये जो क्वेश्चन है 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चन के बाद आपका नाबार्ड, आरआरबी, एसबीआई और आरबीआई से रिलेटेड अन्य जो क्वेश्चंस हैं वो भी आज यहाँ प्रिपेयर हो जाएंगे। तो करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय, यानी इनमें से किसने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम को लॉन्च किया था। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था नाबार्ड ने 1992 में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाबार्ड इज ओन्ड बाय, दोस्तों हमने पीछे जो नाबार्ड की क्लास है, क्योंकि हमने नाबार्ड की क्लास में नाबार्ड का 360 डिग्री पे एनालिसिस किया था, ए टू जेड हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को, यानी 12 जुलाई 1982 को जब नाबार्ड बना था। तब नाबार्ड में आरबीआई की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50-50% क्या थी, हिस्सेदारी हुआ करती थी। लेटर ऑन ये हिस्सेदारी आरबीआई की बची 1% और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी हो गई थी, 99%। बट आज के टाइम पे नाबार्ड टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, ओन किया जाता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही ये पूरी तरीके से संस्था है। तो आरबीआई में इस क्वेश्चन का आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी पुरानी आप जो को गाइड पढ़ रहे हो या बुक्स पढ़ रहे हो वहां पे आज भी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में ही लिखा हुआ मिल सकता है आपको। बट ध्यान रखिए दोस्तों, नाबार्ड इज ओन्ड बाय टोटली आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका क्वेश्चन सही होगा, बी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं, विच प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय नाबार्ड फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए दोस्तों। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लिंकेज प्रोग्राम था वो 1992 में स्टार्ट किया था आरबीआई नाबार्ड ने, और इसको डिजिटल करने के लिए लेटर ऑन आरबीआई नाबार्ड ने स्टार्ट किया था ई शक्ति प्रोग्राम। तो ई शक्ति जो प्रोग्राम है या जो प्रोजेक्ट है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिजिटल करने के लिए नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया था। तो ध्यान रखिए ई शक्ति, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड, यानी इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का आज के टाइम पे ट्रेंड है। चाहे एग्जाम कैसी भी हो, लोअर लेवल की एग्जाम हो, 12th लेवल की, वहां भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी पूछे जाते हैं और पीजी लेवल पे भी पूछे जाते हैं। चाहे एग्जाम नेट की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, सीईटी की हो, 12th लेवल की हो, दोस्तों हर जगह आजकल मैच मेकिंग के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाए तो हमें एग्जामिनर फ्री के नंबर देना चाहता है, बहुत इजी होते हैं। इनमें से अगर आपको एक या दो भी आता हो तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करो तो आप ABCD लिख लिया करो ताकि इजीली हम इनको मैच कर सके। हमें पता है नाबार्ड की जो स्थापना है वो हुई थी 12 जुलाई 1982। अगर हमें एक भी आता है, लेकिन हमने इधर देखा तो इधर 12 जुलाई 1982 कहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं आता, छोड़ देते हैं एक बार। एसबीआई दोस्तों, एसबीआई का हमें पता है जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एडी गोरवाला कमेटी बनी थी। एडी गोरवाला कमेटी ने 1954 में अपनी रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट में कहा था जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसको क्या बना दिया जाए, एसबीआई बना दिया जाए। और लेटर ऑन 1 जुलाई 1955 1955 को
एसबीआई इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन करके क्या बना दिया दोस्तों, एसबीआई बना दिया। तो हमें पता चला कि बी के आगे कितना आएगा, बी के आगे 4 आएगा ही आएगा। जहां पे बी के आगे 4 नहीं है उन ऑप्शन को आप खारिज कर सकते हो। अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। बट देखते हैं आगे। आरआरबी दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जो भी रूरल एरिया की डेवलपमेंट की बातें हो तो 2 अक्टूबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट बनती है। तो आरआरबी बने थे इंडिया में 2 अक्टूबर 1975 यानी 2 अक्टूबर 1975। तो सी के आगे कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। जहां भी सी के आगे 1 है उस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, राइट। अब बाकी सारे अपने आप ही मैच हो गए। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को, जबकि आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। और नाबार्ड की जो ये डेट है 5 नवंबर 1982। तो मैं आपसे यही जानूंगा कि आपको क्या मालूम है ये सब कि नाबार्ड का 5 नवंबर 1982 से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, 5 नवंबर 1982 को नाबार्ड को देश को क्या किया था, समर्पित किया था। किसके द्वारा, तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा 5 नवंबर 1982 को। तो 12 जुलाई 1982 बहुत बार पूछा हुआ है। 5 नवंबर 1982 एक रिसेंट एक अलग तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखो दोस्तों, एग्जामिनर आपको फ्री का नंबर देना चाहता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमने एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर लिए, 4 से 6 क्वेश्चन किए। यहाँ पे नाबार्ड की डेट जानी हमने, आरबीआई की स्थापना जानी, साथ ही में यहाँ पे नेशनलाइजेशन आरबीआई का और नाबार्ड का देश के प्रति समर्पण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट सेकंड। यही वही क्वेश्चन, इजी वाले क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन बोलूंगा मैं इनको। आप इनमें वही है करो, तब एक आप ABCD लिख लिया करो। सबसे पहले अपन देखते हैं नाबार्ड की स्थापना इधर दी हुई है। वो कुछ कमीशन या कमेटी है जिनकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इनकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हमें पता है बी शिवरमन कमेटी की संस्तुति या रिकमेंडेशन पे क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ तो बी शिवरमन कमेटी का नाम ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम अगला देखते हैं। अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एसबीआई किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था, एडी गोरवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, जो कि कब स्टेब्लिश हुई थी दोस्तों, 1951 में स्टेब्लिश हुई थी और 1954 को इसने रिपोर्ट दी थी। तो 2 नंबर के सामने आएगा 3, बी के सामने 3, जहां नहीं है उस ऑप्शन को काट दो। बढ़ते हैं आरआरबी अभी हमने देखा, आरआरबी की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। कमेटी कौन सी थी, नरसिम्हन कमेटी का वर्किंग ग्रुप था रूरल क्रेडिट पे, उसकी रिकमेंडेशन पे क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो सी के सामने आएगा 4, सी के सामने 4, जहां सी के सामने 4 है वही सही ऑप्शन है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। और देख लेते हैं आरबीआई की स्थापना किसके रिकमेंडेशन पे हुई थी दोस्तों, रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुई थी, जो कि कब बना था, 1920 में बना था। उसका दूसरा नाम हम किस नाम से जानते हैं, हिल्टन यंग कमीशन का नाम भी इसको जानते हैं दोस्तों। ये भी जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। रॉयल कमीशन का जो हेड था वो कौन था, हिल्टन था, तो इसको हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं दोस्तों। नाबार्ड के लिए जो शिवरमन कमेटी थी दोस्तों, शिवरमन उसके क्या थे, हेड थे। ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर हुआ करते थे, फॉर्मर मेंबर थे, और ये उस कमेटी के हेड थे। और उस कमेटी का नाम क्या था दोस्तों, ध्यान रखिए, क्रेफिकार्ड कमेटी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, चाहे आपसे मैच मेकिंग में ना पूछे जाए, लेकिन आपसे क्रेफिकार्ड के बारे में पूछा जा सकता है। पूरा नाम अगर आप याद रखो तो दोस्तों जरूर ध्यान रखिए, कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के अरेंजमेंट हेतु एक कमेटी बनती है। उस कमेटी का शॉर्ट फॉर्म क्रेफिकार्ड है। और उस कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, बी शिवरमन हुआ करते थे, बी शिवरमन। इसलिए हम बोलते हैं नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन से हुई या क्रेफिकार्ड के रिकमेंडेशन से हुई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वही है, मैच मेकिंग के क्वेश्चन है। एक तरफ अपने को कुछ इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं, इधर उनकी कुछ बातें दी हुई है। तो देखो नाबार्ड से किसका रिलेशन है, मिस्टर शाहजी केवी। ये नाबार्ड के क्या है दोस्तों, ये नाबार्ड के चेयरपर्सन है। नाबार्ड के क्या है, चेयरपर्सन है या चेयरमैन है, जो कि सितंबर 2022 में अपॉइंट हुए थे। एसबीआई का नाम हमसे पता है योनो, यू ओनली नीड वन। ये एसबीआई का क्या है, एक ऐप है। तो ABC, एक के सामने कितना 2, सी के सामने कितना 1, सी के सामने 1। और आरबीआई का ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंट जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय मल्होत्रा ये आरबीआई के क्या है, नवनियुक्त गवर्नर है दोस्तों, नवनियुक्त गवर्नर है, जो कि कब नियुक्त हुए थे, दिसंबर 2023 में, दिसंबर
2023 में। और किसकी जगह आए थे, ध्यान रखिए, डॉक्टर शक्तिकांत की जगह आए थे, डॉक्टर शक्तिकांत दास की जगह ये आए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2-3-1 बी इसका आंसर होगा। तो इस यहाँ से इंपॉर्टेंट है, संजय मल्होत्रा जो आरबीआई के अभी अभी वर्तमान में गवर्नर बने हैं दिसंबर 2023 में, शक्तिकांत दास की जगह। और शाहजी केवी किसके हैं, नाबार्ड के क्या है दोस्तों, चेयरपर्सन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन देयर रेस्पेक्टिव ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, यानी अपने को कुछ इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं और हमसे पूछा हुआ है कि किसकी स्थापना कब हुई थी, इस ऑर्डर में इनको जमाओ। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी बना हुआ है। अभी हाल ही में हमने जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम का देखा, वहां पे लेंदी क्वेश्चन आने की वजह से पेपर भी बहुत लेंदी सा लग रहा था और इस तरीके के क्वेश्चन भी वहां पे देखने को मिले थे। हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, हमें इनका बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो तो हम तुक्का भी लगा सकते हैं। हमने अभी नाबार्ड को पढ़ा कि नाबार्ड कब स्टेब्लिश हुआ दोस्तों, 1982 में। एसबीआई कब बना था, 1955 में। आरआरबीज कब बने थे, 1975 में। आरबीआई कब बना था, 1935 में। और सिड भी कब बना था दोस्तों, 1988 में, सॉरी 1990 में बना था, 1990 में, शायद 1990 ही है। तो अब इसको हमें जमाना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले पुराना कौन सा है, आरबीआई। यानी पहले क्वेश्चन, पहले में क्या होगा, 5 होगा, तो सी तो कैसे भी नहीं होगा, 5 सभी में है, 1 2 3 ए बी डी तीनों में 5 है। उसके बाद कौन सा आया दोस्तों, एसबीआई, यानी कि 5 के बाद आएगा 2, तो लास्ट ऑप्शन में ही है। तो पहले आरबीआई हो गया, फिर एसबीआई हो गया, फिर हो गया अपना आरआरबी, फिर हो गया नाबार्ड और फिर क्या हो गया, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट दोस्तों अपनी जो वन टॉपिक वन क्लास की जो सीरीज है उसमें हम सिडबी, आईडीबीआई, एलआईसी, आईआरडीए, सेबी, हम हर एक इंस्टीट्यूशन को 360 पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर यहाँ नाम भी आता है तो हम आगे आने वाली अपनी फर्दर क्लास में इन सबको देख भी लेंगे। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ आपको ये वाला क्लास बहुत इंजॉइंग लग रही है। अगर दोस्तों इंजॉइंग लग रही है तो जरूर क्लास के बाद आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पे और क्लास चाहिए। इंडियन इकोनॉमी के लिए हम डेडिकेटेड है एकदम तरीके से, इंडियन इकोनॉमी के हर टॉपिक को हम लेके आने वाले हैं वन टॉपिक वन क्लास वाली सीरीज में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा दोस्तों डी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट यानी मुद्रा जो बाजार है उसका नियामक संस्था कौन सी है, यानी मुद्रा बाजार को कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है। हालांकि हमने अभी फाइनेंशियल मार्केट की क्लास डिलीवर नहीं करी है दोस्तों, बट हमने जब आरबीआई पढ़ा था तो वहां पे इसको डिस्कशन किया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे रखा है। हमें पता है कि जो हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल मार्केट है दोस्तों ये 2 तरीके का है, एक है शॉर्ट रन मार्केट और एक है लॉन्ग रन मार्केट, यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मार्केट। जो शॉर्ट टर्म मार्केट है उसकी टाइम पीरियड कितने दिनों तक है दोस्तों, 365 यानी 1 ईयर तक का है। और जो लॉन्ग रन है वो मोर देन 1 ईयर का है, मोर देन 1 ईयर का है। तो जो 365 यानी जो शॉर्ट रन का मार्केट है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट, उसको बोलते हैं मनी मार्केट। और जो लॉन्ग टर्म मार्केट है दोस्तों उसको बोला जाता है कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट है इसका रेगुलेटर है दोस्तों याद रखिए आरबीआई, और जो कैपिटल मार्केट है इसका जो रेगुलेटर है दोस्तों वो कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो आरबीआई है वो किसका रेगुलेटर है, मनी मार्केट का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, आरबीआई। सेबी का आपने अभी देखा ये किसका रेगुलेटर है दोस्तों, कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट 2 तरीके का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब हम कैपिटल मार्केट को लिखेंगे वहां इसको और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। नाबार्ड दोस्तों, नाबार्ड किसका रेगुलेटर है, नाबार्ड जितने भी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जितने भी जो आरआरबीज हैं उन सब का रेगुलेटर कौन है, नाबार्ड। साथ ही में एग्रीकल्चर सेक्टर को और रूरल एरिया के डेवलपमेंट का रेगुलेटर या जो सुपरविजन बॉडी है वो भी कौन है, नाबार्ड। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर का क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर का क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। तो हमने एक ही क्वेश्चन में दोस्तों कितने क्वेश्चन को देखा है, 4 क्वेश्चन को हमने देखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में इसको पूछा भी गया था, आई थिंक वो सीईटी की एग्जाम थी या कोई भी एक लोअर लेवल की एग्जाम थी, ज्यादा ग्रेजुएशन लेवल के आसपास, वहां पे इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था कि इंडिया में पहला बैंक कौन सा कंसिडर किया जाता है। दोस्तों हमने जब बैंकिंग इवोल्यूशन की क्लास हमने देखी थी, बैंकिंग का कैसे विकास हुआ था इंडिया में, वहां हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई थी तो उसने एजेंसी हाउस के तौर पे, एजेंसी
हाउस के तौर पे क्या किया था, बैंकों की शुरुआत करी थी। फिर एजेंसी हाउस के बाद हमारे यहाँ पे एक एलेक्जेंडर कंपनी बनी, एलेक्जेंडर कंपनी। उस एलेक्जेंडर कंपनी ने एक अपने अपने हमारे यहाँ पे एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंस्टॉल किया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया, जो इंडिया का कौन सा बैंक बोला जाता है, फर्स्ट बैंक बोला जाता है। और ये कब बना था दोस्तों, 1770 में बना था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बाद में आगे चलकर अलेक्जेंडर एंड कंपनी 1832 में, 1832 में क्या हो गई थी, दिवालिया हो गई थी, या उसका जो फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर में फेल हो गई थी। तो उस चक्कर में फिर ये बैंक भी क्या हो गया, फेल हो गया था। लेकिन इंडिया का जो पहला बैंक है वो कौन सा कंसिडर किया जाता है दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ बंगाल है, ये एसबीआई से संबंधित है, क्योंकि आगे चल के पहले इंपीरियल बैंक में मर्ज हुआ, फिर इसको आगे चल के एसबीआई बैंक बना दिया। अवध कमर्शियल बैंक, ये भी एक इंपॉर्टेंट बैंक बनता है। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता दोस्तों कि भारतीय पूंजी से बना हुआ पहला बैंक कौन सा है, यानी इंडियन कैपिटल से बना हुआ पहला बैंक कौन सा है, तब हमारा आंसर होता दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक। लेकिन जब ये पूछा जाए तो कौन सा बैंक पहला बैंक कंसिडर किया जाता है, तब होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और बैंक ऑफ बॉम्बे भी दोस्तों एसबीआई से क्या है, रिलेटेड है, जो कि बाद में चल के बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे ये आगे चल के इंपीरियल बैंक बनते हैं, और इंपीरियल बैंक बाद में चल के क्या बन जाता है, एसबीआई बैंक बन जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया का पहला बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1770 में। बढ़ते हैं आगे। द 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ दी, यानी 1 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर है। ये अभी हाल ही में जो सीईटी 2023 एग्जाम हुई थी दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 रुपए के नोट पे, 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। हमने जब आरबीआई की क्लास पढ़ी थी दोस्तों, हमने वहां पे बताया कि आरबीआई क्या करता है, नोट इश्यू करता है, आरबीआई नोट इश्यू करता है। लेकिन नोट कौन सा, 1 रुपए को छोड़कर बाकी सारे नोट कौन इश्यू करता है, आरबीआई। तो जब आरबीआई इश्यू करेगा तो बाकी नोट पे सिग्नेचर किसके होंगे, आरबीआई की। तो अगर हमें ये पता हो कि 1 रुपए का नोट कौन इश्यू करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर सिग्नेचर भी उसी अथॉरिटी के होंगे। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा इश्यू किया जाता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो 1 रुपए पे जो सिग्नेचर होगा वो वित्त मंत्रालय के सचिव का होगा, यानी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 1 रुपए पे नोट कौन करता है दोस्तों, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। बढ़ते हैं आगे। नाबार्ड इज, देखो हमने जो प्रीवियस क्लास की थी नाबार्ड में, उसको हमने ये डिस्कस किया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। ये कई एग्जामों में पूछा भी हुआ भी है, मैंने यहाँ से लिया है, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट 2016 की एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि नाबार्ड क्या है। तो हम क्या कि इसमें कंफ्यूजन कहाँ होते हैं, हम एन को अलग पढ़ते हैं, ए को अलग पढ़ते हैं, बी को अलग, ए और आर डी को। जबकि ये जो शुरुआत के जो एन ए है दोस्तों, ये दोनों ही किसके लिए स्टैंड करते हैं, नेशनल के लिए स्टैंड करते हैं। अगर हम इन दोनों को एक बना के पढ़ लेते हैं तो हम कभी भी इस स्पेलिंग को या इसकी फुल फॉर्म को गलत नहीं करेंगे। तो एन ए इज इक्वल टू नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज नाबार्ड, यानी नाबार्ड का पूरा नाम ही पूछा था। हालांकि इसमें अलग तरीके से बोला था, नॉन बैंकिंग एजेंसी फॉर डेवलपमेंट, ए बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटल रूरल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों सी, कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बार बार बोल रहा हूँ, इसकी जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इसके लिए जो रिकमेंडेशन दी थी वो शिवरमन कमेटी ने दी थी, जिसको क्रेफी कार्ड कमेटी भी बोला जाता है। और देश को समर्पित हुआ था 5 नवंबर 1982 को। और इसका जो एक्ट बना था दोस्तों, ध्यान रखिए, 1981 बना था। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who amongst the following never a governor of the RBI। इस तरीके के क्वेश्चन हालांकि पहले नहीं पूछे जाते थे, मैंने ये क्वेश्चन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट लिया है दोस्तों, बट इस तरीके के क्वेश्चन जब आप एग्जाम देते हो आजकल, तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड बन गए हैं कि आपसे एक लेगेसी पूछते हैं कि कौन कौन इसके हेड रहे हुए हैं, या फिर ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा रहा है या कौन सा नहीं रहा हुआ। इस क्वेश्चन को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए हम नीचे आंसर और भी किए जा सकते हैं इसके ए बी सी में, कि बोथ ए एंड बी, बोथ सी एंड डी, इस तरीके से करके इस क्वेश्चन को और भी टिपिकल बनाया जा सकता है। बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस है, अगर हमने नोट वगैरह देखे हैं पुराने, तब भी हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रहे हुए हैं, विमल जालान रहे हुए हैं, सी रंगराजन रहे हुए हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन नहीं रहे हुए हैं दोस्तों, अरुण रॉय चौधरी नहीं रहे हुए हैं कभी भी। तो इनका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा डी, अनूप रॉय चौधरी आरबीआई के कभी गवर्नर नहीं रहे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक,
इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बेसिकली कई एग्जामों में मिल जाते हैं, बट आज के लिए इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी सोल्व करेंगे। अभी नेशनलाइजेशन बैंक, हमें पता है दोस्तों कि नेशनलाइजेशन इंडिया में बैंकों का कितनी बार हुआ था, 3 बार हुआ था। अगर मैं बैंकों की बात करूं, 1 बार, 2 बार और 3 बार। पहली बार जब 1955 में हुआ तो किस बैंक का हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, जिसको क्या बनाया गया था, SBI। सेकेंड नेशनलाइजेशन किसका हुआ था दोस्तों, 14 बैंकों को हुआ था 1969 में, जिनकी कैपिटल कितने करोड़ से ऊपर थी, 50 करोड़ पे। ये जो इसकी कैपिटल है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और थर्ड राउंड में जब यहाँ नेशनलाइजेशन हुआ था दोस्तों, 6 बड़े बैंकों का हुआ था 1980 में, जिनकी कैपिटल कितने से ऊपर थी, 200 करोड़ या 200 करोड़ से ऊपर थी। तो जो 14 बैंक और ये जो 6 बैंक है, इनके हालांकि अपने को नाम नहीं रटने हैं, लेकिन अगर हम एक एक बार भी इनको पढ़े हुए हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और देना बैंक, इन तीनों के नेशनलाइजेशन हो रखे थे। फेडरल बैंक का नेशनलाइजेशन दोस्तों नहीं हुआ, फेडरल बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ। ये एक प्राइवेट बैंक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फेडरल बैंक। अब ये क्वेश्चन क्या है, 2019 का है क्वेश्चन। जिसने भी सेट किया था पहले सेट किया होगा, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं दोस्तों, विजया बैंक और देना बैंक 2019 में किस में मर्ज हो गए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा में। आज विजया बैंक और देना बैंक सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। वहीं कॉर्पोरेशन बैंक किस में मर्ज हो चुका है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। ये बातें कब की है, 2019 की ही है। तो जरूर ध्यान रखिए, आपसे अगले जो इसके क्वेश्चन के स्टेप होंगे वो ये से ही हो सकते हैं कि इनमें से कौन सा बैंक किस बैंक के साथ मर्ज हो रखा है। तो विजया बैंक और देना बैंक कहाँ मर्ज हुए हैं दोस्तों, BOB के साथ मर्ज हुआ है। कॉर्पोरेशन कहाँ मर्ज हुआ है, UBI के साथ मर्ज हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फेडरल बैंक। बढ़ते हैं आगे। विच बैंक परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यानी अंतिम ऋणदाता के तौर पे, अंतिम ऋणदाता के तौर पे अपनी भूमिका निभाने वाला बैंक कौन सा है, अंतिम ऋणदाता के तौर पे कौन अपनी भूमिका निभाता है। तो हमने जब RBI पढ़ा था दोस्तों, RBI का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ नहीं है, पब्लिक के साथ नहीं है। RBI किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन सबके अकाउंट कौन मेंटेन करता है दोस्तों, RBI में मेंटेन होते हैं। लेकिन RBI अपने जो इकोनॉमी है उसका क्या बोला जाता है, अंतिम ऋणदाता बोला जाता है, बैंकों का बैंक बोला जाता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, सेंट्रल बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, सेंट्रल बैंक, जो कि कौन है, अपना RBI। ये भी PhD एंट्रेंस में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। नरसिम्हन कमेटी वॉज रिलेटेड टू, अच्छा ये PhD से एंट्रेंस से रिलेटेड है, लेकिन दोस्तों अगर आपको इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है या बैंकिंग का टॉपिक है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हूबहू आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जैसे अदर एग्जाम में रखते हैं। नरसिम्हन कमेटी का जो रिलेशन है दोस्तों, हमने अभी तक नरसिम्हन कमेटी को अलग से वन टॉपिक पे डिस्कस नहीं किया है। बट जब हम कौन सी क्लास पढ़ रहे थे हम दोस्तों, जब RBI पढ़ रहे थे, हम जब ISBI पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने नरसिम्हन कमेटी का क्या किया है, डिस्कशन किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उन क्लासेस के लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इस क्लास के बाद अगर डिटेल क्लास देखना चाहते हो तो वहाँ जाके भी देख सकते हो। जितने भी आज हमने MCQs करे हैं दोस्तों, अपनी प्रीवियस अपलोडेड क्लास से ही रिलेटेड है। हम आगे भी पहले क्लास थ्योरेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, उसके बाद ही उसके MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं। तो नरसिम्हन कमेटी का रिलेशन किससे है दोस्तों, बैंकिंग स्ट्रक्चर के रिफॉर्म से। नरसिम्हन कमेटी मोटी मोटी बात करें तो 2 बार बनी थी, 1991 में और 1998 में, 2 बार, और दोनों बार इसकी जो रिकमेंडेशन उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया था। ध्यान रखिए दोस्तों, नरसिम्हन फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के, और साथ ही में जो आज के जो बैंकिंग रिफॉर्म्स है उसके फादर बोले जाते हैं कौन, M नरसिम्हन साहब को, यानी M नरसिम्हन साहब को बैंकिंग रिफॉर्म्स का फादर या बैंकिंग रिफॉर्म्स का जनक बोला जाता है इंडिया में। तो नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है दोस्तों, बैंकिंग स्ट्रक्चर के रिफॉर्म से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इज, ये देखो दोस्तों असिस्ट है, जो PCS है, किसी स्टेट PCS का में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉमर्स के एग्जाम में कि नाबार्ड का चेयरमैन कौन होता है। इस तरीके के क्वेश्चन हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं दोस्तों एग्जाम में, स्पेशली इनसे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। हम पढ़े हुए होते हैं, हम हर तरीके से पढ़े होते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल का स्ट्रेस ही कुछ अलग होता है, और जो उस स्ट्रेस को पार कर देते हैं वही सक्सेस की या सफलता के झंडे गाड़ते हैं।
पढ़ के सभी लोग जाते हैं, बट थोड़ा सा उस जो सिचुएशन है एग्जाम हॉल वाली, उसी में ही हम इधर उधर डावाडोल हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है माइंड का, वही जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से हम छूट जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, नाबार्ड का जो चेयरमैन है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि एक सेपरेट पर्सन होता है। ना तो वो आरबीआई का गवर्नर होता है, ना वो कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ना आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है। एक अलग से बंदे को क्या किया जाता है, नाबार्ड का चेयरपर्सन बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, नन ऑफ दी अबव, यानी कोई भी इसका कोई पदेन सदस्य या पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, एक्स ऑफिशियो इसका कोई नहीं होता, अपॉइंट किया जाता है। तो दोस्तों जरूर ध्यान रखें, नाबार्ड का जो चेयरमैन है कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अभी कौन है, शाहजी केवी, शाहजी केवी, मिस्टर शाहजी केवी नाबार्ड के क्या है, चेयरपर्सन है आज के टाइम। बढ़ते हैं आगे, नाबार्ड प्रोवाइड्स रीफाइनेंस फॉर, ये लो पीसीएस एग्जाम के कॉमर्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों ध्यान रखो, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्जाम है, ऐसी बात नहीं है प्रोफेसर की एग्जाम है तो हमेशा क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन भी होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी होते हैं और टिपिकल क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन बड़ी एग्जामों के जो इजी क्वेश्चन होते हैं जनरली वही क्या होते हैं, कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो नाबार्ड क्या करता है दोस्तों, कौन सा रीफाइनेंस करता है, नाबार्ड शॉर्ट टर्म के लिए भी करता है, मीडियम टर्म के लिए भी करता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। यानी नाबार्ड से पहले आरबीआई ने किसका सेटअप कर रखा था, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन का 1963 में किया था। और हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि 75 में इसी का नाम क्या कर दिया था, ARDC यानी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम भी इसके साथ ऐड कर दिया था। रीफाइनेंस एजेंसी थी जो कि क्या करती थी, मीडियम टर्म का और लॉन्ग टर्म का एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करवाती थी। साथ ही में जो नाबार्ड का डिपार्टमेंट ऑफ रीफाइनेंस है यानी DOR, ये नाबार्ड में अलग अलग डिपार्टमेंट है। रीफाइनेंस करने का काम कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रीफाइनेंस, जो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का भी क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस का भी काम करते हैं। जब शॉर्ट टर्म दिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म दिया जाता है, तो डेफिनेट सी बात है मीडियम टर्म भी लोन दिया जा रहा है। तो ध्यान रखो दोस्तों, नाबार्ड हर तरीके का यानी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म हर तरीके का लोन प्रोवाइड करवाता है। वही बात है, नाबार्ड क्या है, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, किसकी, कोऑपरेटिव बैंक्स की, आरआरबीज की अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। और नाबार्ड डायरेक्टली किसको लोन नहीं देता, पब्लिक से डायरेक्टली रिलेशन नहीं रखता। नाबार्ड का इनडायरेक्टली रिलेशन होता है कि अपेक्स और रेगुलेटरी बोर्ड है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए सबसे अपेक्स इंस्टीट्यूशन है इन इंडिया। और अभी हमने डिस्कस किया था कि कब स्टेब्लिश हुआ था, 1982 को। नाबार्ड से रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आज हम सारे उठा के लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ भी है। अगर आप नाबार्ड की प्रीवियस क्लास देखना चाहते हो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप नाबार्ड के बारे में ए टू जेड डिस्कस या A to Z आप फैक्ट देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 18 नंबर का है, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश। अब देखो कितना आज ये क्वेश्चन एकदम बच्चों जैसे लगते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन 2016 की जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की जो एग्जाम हुई है यानी स्पेशली EAFM की, वहां पे दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता है अब हमें कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। तो कई बार ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या नहीं दिलवाते, लीड नहीं दिलवाते, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो दोस्तों मान के चलो आप एग्जाम से आउट हो रहे हो। यानी कि देखो इजी क्वेश्चन सबके सही होते हैं, वहीं अगर इजी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप हजारों लोगों से क्या हो जाते हो, पीछे हो जाते हो। और जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं अगर वो आपका सही हो रहा है तो आप हजारों लोगों से क्या हो जाते हो, आगे चले जाते हो। तो कोशिश किया करो इजी क्वेश्चन हमारे कभी गलत ना हो, क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जिसको क्रेफी कार्ड कमेटी भी बोला जाता है। आ गए हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स इशूड फॉर क्रेडिट फैसिलिटी टू फार्मर, यानी रीजनल रूरल बैंक यानी RRB जो किसान है उनको उधार देने के लिए या क्रेडिट या साख प्रोवाइड करवाने के लिए क्या इश्यू करते हैं। क्या राशन कार्ड इश्यू किया जाता है, नहीं। डेबिट कार्ड, डेफिनेट सी बात है डेबिट कार्ड इशू करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्रेडिट फैसिलिटी देने का नहीं होता। डेबिट कार्ड से तो हम अपना खुद का पैसा जो अपने अकाउंट में पड़ा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जॉब कार्ड किसके द्वारा इशू किया जाता है दोस्तों, मनरेगा के द्वारा इशू किया जाता है, पंचायत के द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड KCC
इनोवेटिव स्कीम है जो कौन लेके आया था, नाबार्ड लेके आया था 2 अगस्त 1998 को 2 अगस्त को ये केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू हुई थी। आज ये कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और हर तरीके की जो कोऑपरेटिव बैंक है सभी के थ्रू ये जो केसीसी है वो इशू किया जाता है। तो हम अगर स्पेशली इस क्वेश्चन की बात करें, आरआरबी क्रेडिट फैसिलिटी देता है क्या, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। यह भी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स यानी ईएफएम की एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स इश्यूड बाय, यानी 1 रुपए का नोट और सिक्के, 1 रुपए का नोट और सभी तरीके के सिक्के कौन इश्यू करता है। दोस्तों ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यानी कि हमने पीछे अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है कि आरबीआई हर तरह का क्या इश्यू करता है, नोट इश्यू करता है हर तरीके का। कौन से रुपए को छोड़कर, 1 रुपए को छोड़कर। 1 रुपए से ऊपर के सारे नोट कौन इश्यू करता है, आरबीआई। जबकि 1 रुपए का नोट और हर तरीके के सिक्के ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। सिक्के आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किए जाते। दोस्तों इस चीज का जरूर ध्यान रखना, आरबीआई कोई तरीके का कॉइन इशू नहीं करता। अगर आरबीआई करता तो उन पे डेफिनेट सी बात है, गवर्नर की तरफ से कोई बात होती है उस पर भारत सरकार ही लिखा हुआ होता है। तो जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, कॉइन या सिक्के आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किए जाते। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ईएएफएम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आज हम यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चनों को ही लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में हम और भी खूब सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं लेटर ऑन अगली क्लासेस में हम उसको और भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे बढ़ेंगे। अभी अगर हम सारे क्वेश्चन एक जगह ले आएंगे तो दोस्तों क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आगे वाली क्लासेज में हम पहले थ्योरेटिकल क्लासेज करेंगे, फिर वापस एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आएंगे। दोस्तों आपका प्यार बनाए रखिए, आपका प्यार और आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो और आप चैनल पे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें और उन लोगों, तमाम लोगों तक इसको शेयर करें जो इस तरीके की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो अपना करियर सारथी जो कोचिंग है दोस्तों, ये टोटली डेडिकेटेड है स्टैटिस्टिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, फाइनेंस के लिए, बैंकिंग के लिए और कॉमर्स के टॉपिक्स के लिए। तो हम एक ही जगह पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। हम जल्द ही एक और नए टॉपिक के साथ, एक नई सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।